बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे क्लिपल फील सिंड्रोम के बारे में। क्लिपल फील सिंड्रोम जो है, इसके सिम्टम्स हमारे पास 1912 में फ्रांस में दो बंदों ने रिपोर्ट किए थे। एक का नाम था मॉरिस क्लिपल और एंड्रा फील। इन दोनों के नाम पे ही हमारे पास इस क्लिपल फील सिंड्रोम का नाम रखा गया था। ठीक है, ये भी हमारे पास रेयर डिजीज़ है, इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। और ये भी हमारे पास नेक डिफॉर्मिटी है, छोटे बच्चों में हमारे पास होती है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास इसमें होता क्या है, ये हमारे पास एक एनाटॉमिकल डिफेक्ट है नेक का, जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा है किसी भी एक वर्टिब्री की दूसरी वर्टिब्री के साथ फ्यूजन हो जाती है। 7 वर्टिब्रीज में से कोई भी दो या दो से ज़्यादा या पूरी जो हमारे पास 7 वर्टिब्रीज हैं उनकी फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, इसको हमारे पास जो एंड्रा फील था उसने हमारे पास इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक क्या है कि हमारे पास पूरी जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रीज हैं उनकी फ्यूजन हो जाएगी, या फिर दूसरी टाइप क्या है कि उसके अंदर हमारे पास कोई भी एक या दो सर्वाइकल वर्टिब्रेज की फ्यूजन हो जाएगी। और थर्ड टाइप क्या है कि ये 1 और 2 टाइप दोनों देखने को मिलेंगी, यानी कि पूरी भी फ्यूजन हो सकती है, हाफ भी हो सकती है। और उसमें साथ में क्या होगा कि हमारे पास थोरैसिक और लंबर स्पाइन में भी एनोमलीज या कोई भी हमारे पास डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। कॉजेज़ हमारे पास क्लिपल फील सिंड्रोम की क्या होती हैं? कॉजेज़ मेनली हमारे पास जेनेटिक म्यूटेशन है। जेनेटिक म्यूटेशन क्या है? इसमें हमारे पास जो हमारे जीन्स होते हैं GDF6 और GDF3, ये जीन्स हैं वो हमारे पास इनका फंक्शन क्या है कि हमारे पास सेल्स इंस्ट्रक्ट करते हैं जो हमारे पास बोन और कार्टिलेज के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं। इनके अंदर जब जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है तो फिर क्या होता है कि हमारे पास कोई प्रोटीन बनता नहीं है, तो इसलिए हमारे पास बोन और कार्टिलेज की डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसमें हमारे पास 3 ही मेजर जो है वो क्लिनिकल फीचर्स हैं। वो क्या है कि हमारे पास शॉर्ट नेक देखने को मिलती है, लो हेयर लाइन आ जाती है हमारे पास नेक के बिहाइंड। ठीक है, उसके अलावा रेंज ऑफ मोशन जो है नेक का, यानी कि मूवमेंट जो है वो लिमिटेड और डिक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सवेयर पेन होगा और रेडिएटिंग पेन होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जो हमारे पास वेन्स होंगी, सर्वाइकल वेन्स, वो हमारे पास पिंच हो जाएंगी। सर्वाइकल नर्व्स जो हैं बेसिकली वो हमारे पास पिंच हो जाएंगी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास मोटर नर्व हाइपर एक्टिविटी भी हो सकती है। रेयर केसेस में ये हमारे पास एबनॉर्मल है और अनकंट्रोलेबल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं आर्म्स में। स्क्लेरोसिस भी डेवलप हो सकता है। जो बंदे हमारे पास क्लिपल फील सिंड्रोम के साथ जो बच्चे आते हैं उनकी लाइफ में लेटर हमने ये बताया है कि वो थर्ड टाइप में आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास सर्वाइकल की भी फ्यूजन होती है और थोरैसिक और लंबर की भी फ्यूजन हो सकती है। तो उसकी वजह से हमारे पास स्क्लेरोसिस डेवलप हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये विजुअल डिफॉर्मिटी भी इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है कि हार्ट, किडनी और स्केलेटल सिस्टम या कोई भी हमारे जो विजुअल सिस्टम्स हैं उनके अंदर भी डिस्टर्बेंस आ जाती है, उनके अंदर भी कोई डिजीज़ पैदा हो जाती हैं। ठीक है, स्प्रिंगल डिफॉर्मिटी, ऐसे बंदे हमारे पास जो क्लिपल फील सिंड्रोम के साथ होते हैं उनके अंदर हम लोग 16% जो हैं वो स्प्रिंगल डिफॉर्मिटी के साथ भी हमारे पास होते हैं। साइंस की अगर हम बात करें, जनरल एग्जामिनेशन के दौरान जब हम देखते हैं तो हमारे पास एक्सट्रीमली जो है तो शॉर्ट नेक प्रेजेंट होती है और लो हेयर लाइन प्रेजेंट होती है हेड के बिहाइंड, मतलब सर के पीछे हमारे पास जो हेयर लाइन होती है वो नॉर्मली तो हमारे पास थोड़ी ऊपर प्रेजेंट होती है। तो ये जो है बिल्कुल लो हेयर लाइन हमारे पास हो जाती है क्लिपल फील सिंड्रोम में। स्केलेटल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास स्क्लेरोसिस आ जाता है, स्पाइना बाइफिडा आ जाता है और क्लेफ्ट पैलेट जो है वो हमारे पास डेवलप हो जाता है और लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन आ जाती है हमारे पास सर्वाइकल स्पाइन की, और जो हमारे पास सूचर होते हैं वो भी शॉर्ट हो जाते हैं। विजुअल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास किडनी डिसफंक्शन आ जाता है। उसके अंदर क्या है, हमारे पास एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन में उसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और रिस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज में हमारे पास वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि निमोनिया में हमारे पास वीजिंग साउंड होता है
उसी तरह हमारे पास क्लिपर फील्ड सिंड्रोम में भी रिस्पायरेटरी डिफ़िकल्टीज़ में व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। वेस्कुलर की अगर हम बात करें तो हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी की एनोमली प्रेजेंट हो जाती है, आ जाती है हमारे पास। कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज़ की अगर हम बात करें तो इरेगुलर हार्ट बीट्स आ जाती हैं और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी हमारे पास हो सकता है। और जीआईटी को अगर हम देखें तो ड्यूडेनल वेब और रेक्टल एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो हमारे पास के ट्रिपल पी सिंड्रोम के साथ आ जाती हैं। कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्लिपल विल सिंड्रोम में जो है हमारे पास हेयरिंग इश्यूज आ सकते हैं, क्लेफ्ट पैलेट हमारे पास डेवलप हो जाता है, टॉर्टिकोलिस जो है वो हमारे पास डेवलप हो जाता है। टॉर्टिकोलिस क्या होता है कि हमारे पास जो हमारा स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड है वो एक साइड पे शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से हमारे पास नेक जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। रिस्पायरेटरी इश्यूज डेवलप हो जाते हैं और फिंगर जो है उसके अंदर वेबिंग आ जाती है, स्क्लियोसिस प्रोड्यूस हो जाता है और स्पाइना बाइफिडा का इशू आ जाता है। अच्छा, अब हम ट्रिपल फी सिंड्रोम को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोग एक्सरे वगैरह करेंगे, ठीक है, और हम लोग डायग्नोसिस करेंगे क्यों? हम लोग डायग्नोसिस करेंगे, ये चेक करेंगे कोई किसी किस्म की भी एबनॉर्मलिटी है या नहीं, ठीक है। तो उसके अंदर अगर हम कोई टेस्ट वगैरह करते हैं तो सबसे पहले यूरिन टेस्ट है हमारे पास। उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास इंक्रीज़ या डिक्रीज़ वॉल्यूम होगा, ठीक है, यूरिन का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा और एल्ब्यूमिन जो है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास कैरेटिनिन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर हम रेडियोलॉजिकल कुछ करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन वगैरह हम लोग करते हैं तो उसके अंदर हम लोग स्क्लियोसिस स्पाइना बाइफिडा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और हमारे पास स्पाइनल वर्टिब्रल फ्यूजन होती है C2 से लेके C5 के दरमियान तक, ठीक है, और एटलेंटो एक्सियल डिसलोकेशन भी हमारे पास आ जाती है। ये हमारे पास इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं ये उनकी हमारे पास प्रेजेंटेशन है कि किस तरह। अब फर्स्ट इमेज में हमारे पास लेटरल व्यू दिखाया गया कि किस तरह हमारे पास जो नेक की फ्यूजन होती है, जो सर्वाइकल वर्टिब्रल्स की फ्यूजन होती है, तो वो किस तरह का पेशेंट दिखता है। और ये हमारे पास जो है पोस्टीरियर व्यू दिखा रहे हैं सेकंड इमेज में कि किस तरह से हमारे पास इसमें हमारे पास एक स्कैपुला भी जो है वो ऊपर चला गया और दूसरा नीचे चला गया है और इसके अंदर हेयर लाइन जो है वो नॉर्मली नेक हमारे पास नज़र ही नहीं आ रही है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास विल्डरबैंक सिंड्रोम और सर्वाइको ओकुलो अकॉस्टिक सिंड्रोम भी इसको बताया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कॉन्जेंटल स्क्लियोसिस भी है। कुछ पेशेंट्स के अंदर हमारे पास स्क्लियोसिस आ जाता है और यहाँ जब हम लोग एक्सरे वगैरह करते हैं तो तब ये हमारे पास मोस्टली शो होता है। उसके अलावा हमारे पास कोई भी स्पाइन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर आ जाता है स्पाइनल फ्यूजन की वजह से। टॉर्टिकोलिस भी हमारे पास देखने को मिलता है, मोस्टली 20% पेशेंट्स जो हैं KFS के साथ वो हमारे पास टॉर्टिकोलिस भी उनके अंदर प्रेजेंट होता है। और स्प्रिंगर डिफॉर्मिटी जो है वो 16% पेशेंट्स के अंदर मौजूद होती है ट्रिपल पी सिंड्रोम के साथ। और इसके अंदर एक हमारे पास आ जाती है मेयर रॉकेटेंसी कास्टर सिंड्रोम। अगर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हम लोग मेडिकेशंस यूज़ करते हैं। नॉर्मली मेडिकेशंस जो है वो सिम्टोमेटिक इसकी हमारे पास ट्रीटमेंट होती है। इसमें हम लोग जो मेडिकेशंस यूज़ करते हैं वो हमारे पास नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, ऑपोइड्स हम लोग दे सकते हैं और मसल रिलैक्सेंट्स दे सकते हैं। फिज़िकल थेरेपी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास वैसे जो है इतना इजीली रिकवर नहीं कर सकते हम लोग ट्रिपल पी सिंड्रोम को फिज़िकल थेरेपी के साथ। तो उसके साथ हम लोग जो है दूसरी ट्रीटमेंट भी करेंगे जिसमें हम लोग नॉन स्टेरॉयडल मेडिकेशन ज़रूर देंगे साथ में। ये हमारे पास बेस्ट कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से हम लोग जल्दी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास पेशेंट फ़िज़िकल थेरेपी से ट्रीट नहीं होता जल्दी तो फिर हम लोग जो है वो जाएंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ। उसमें क्या होगा कि हम लोग जो कंप्रेशन होती है नर्व रूट्स के ऊपर उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं।